कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी है। किसानों को हर तरफ से समर्थन मिलता दिखाई दे रहा है। हर धर्म और हर जात के लोग किसानों के समर्थन में एकजुट होते दिखाई दे रहे हैं। बौद्ध धर्म के अनुयायी इस वक्त हमारे साथ गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद हैं, जो किसानों के समर्थन में प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्हीं से जानते हैं कि आखिर वो किस मकसद के तहत किसानों के प्रदर्शन में शामिल हुए हैं और क्या चाहते हैं वो। जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम बौद्ध भिक्षु सुमित रत्न है और आज के 2 माह पहले जब हमने देखा कि दिल्ली की पुलिस ने हमारे निहत्थे किसानों पर ठंडे पानी की बौछारें चलाईं, आंसू गैस के गोले छोड़े, तो मेरी आंखों में आंसू आ गए और मैंने निर्णय लिया कि मुझे मठ मंदिर में नहीं रहना है, अब अन्नदाता की रक्षा के लिए उनके बीच में जाना है। और मुझे 1 महीना हो गया है, मैं तब तक यहाँ डटा रहूँगा जब तक ये बिल वापस नहीं हो जाते। मैं जाने वाला नहीं हूँ। जी बिल्कुल, आप क्या कहेंगे? अब तो बिल नहीं, यह कानून है और कानून वापस लेने की मांग हो रही है, लेकिन सरकार कह रही है कि संशोधन होगा, वापस तो होगा नहीं। वो हमेशा उन्होंने झूठ बोला है, गलत कहते हैं। कानून वापस होते हैं, ये हमारा संविधान कहता है। हो सकता है उन्होंने संविधान को ठीक से पढ़ा ही नहीं, ठीक से नहीं पढ़ा है तो वो कानून संविधान को लागू कैसे कर सकते हैं। अभी तक हमारा संविधान लागू ही नहीं हुआ, इसीलिए ये लोग कह रहे हैं कि कानून वापस नहीं होगा। क्यों नहीं वापस होगा, इसका भी कारण है। इसका कारण ये है कि किसान ने इस बिल को नहीं, कानून को नहीं मांगा। उन्होंने कानून किसान को दिया, लेकिन वो किसान कानून नहीं है। ये अडानी अंबानी के लिए कानून बनाया गया है कि पहले से, आज से 5 साल 6 साल पहले से प्री प्लानिंग थी। पहले से उन्होंने गोडाउन वगैरह सब कुछ बना लिए, उसके बाद उन्होंने अडानी अंबानी के लिए इस कानून को बनाया है, न कि किसान के लिए। अगर किसान के लिए होता तो किसान यहाँ विरोध क्यों करता उसका। अच्छा, ये ऑर्गेनाइजेशन है कोई जो आप बैठे हैं, आप बौद्ध धर्म के भिक्षु हैं और यहाँ प्रदर्शन में बैठे हैं, किसानों के समर्थन में बैठे हैं, क्या आपकी कोई ऑर्गेनाइजेशन है या फिर आप कुछ लोग हैं जो यहाँ आए? हमारी ये ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, हमारी ये विचारधारा है। इस देश में 2 विचारधाराएं हैं, एक श्रम से खाने वालों की, एक श्रम करने वालों की। हम उसी विचारधारा के लोग हैं। और दूसरी है आराम से बैठ के खाने वालों की, वो श्रम नहीं करते, वो दूसरे का कमाया हुआ खाते हैं। तो ये विचारधारा की लड़ाई है। यहाँ जो किसान बैठा हुआ है वो उसी विचारधारा का है, जो श्रम करके खाता है, अपनी मेहनत की कमाई खाता है। जी बिल्कुल, आपका बोर्ड मैं देख रहा हूँ, विश्वव्यापी किसान आंदोलन के समर्थन में बुद्ध एवं बाबा साहेब के अनुयायी मैदान में। तो बुद्ध और बाबा साहेब के अनुयायी मैदान में क्या तात्पर्य निकाला जाए इसका? एक्चुअली हमारा धर्म कोई भी हो सकता है, हमारी विचारधारा कोई भी हो सकती है, लेकिन हम भारत में रहने वाले पहले किसान हैं और ये किसानों का आंदोलन है। उस बिना शर्तों के हम उनका समर्थन करने आए हैं, क्योंकि मैंने ये महसूस किया है कि अन्नदाता अगर महफूज नहीं रहेगा तो यहाँ का मजदूर, रोज़ की कमाने वाला, यहाँ का नौकरी करने वाला सब परेशान हो जाएगा, दुखी हो जाएगा। मुझे भी अनाज अगर मिलता है तो किसानों से मिलता है, इसलिए मैं किसानों के साथ हूँ। जी बिल्कुल, आप किसानों के साथ हैं और जाहिर सी बात है किसान कानून को वापस लिए जाने की मांग कर रहे हैं। अगर सरकार ने संशोधन के अलावा नहीं मांग मानी तो फिर क्या होगा? ये तो भविष्य के गर्भ में है, क्या होगा ये हम नहीं कह सकते। लेकिन जब तक ये कानून वापस नहीं होगा तब तक यहाँ किसान कह रहा है कि हम वापस नहीं जाएंगे। जब तक किसान वापस नहीं जाएगा तब तक हम भी वापस नहीं जाएंगे, क्योंकि किसान अगर जीवित है, उसके पास रोटी है, तभी हमको रोटी मिलेगी। इसलिए हमको वहाँ भी रोटी मिलती थी, हमको किसान दे रहा है ना। जब तक हम उसके साथ रहेंगे तब तक रोटी देगा हमको। जी बिल्कुल, लेकिन हम इस देश में शांति चाहते हैं जी। इस समय ये देश अराजकता की स्थिति में पहुँच चुका है, ये पूरी तरह से कुछ भी हो सकता है। इसलिए हम ये चाहते हैं कि जितनी जल्दी हो ये सरकार इस चीज़ को समझे, इस बात को समझे कि ये देश अब अराजकता की पूरी तरह से पाकिस्तान की तरह बर्बाद ना हो, ये हमारा देश बच जाए। इसीलिए हम लोग यहाँ पर बैठे हैं अहिंसा के। आप देख रहे हैं कि कहीं भी कोई भी बात नहीं है, आराम से लोग सब काम कर रहे हैं। और ये हम लोग क्योंकि ऐसे देश के वासी हैं जहाँ पर, जिस देश ने पूरे संसार को शांति, करुणा, मैत्री का संदेश दिया है। लेकिन ये बड़ी बात कही कि पाकिस्तान की तरह ना हो जाए ये देश। आखिर ऐसा क्यों लग रहा है, क्यों ये बात कही जा रही है कि पाकिस्तान की तरह ये देश ना हो जाए? देखिए, जितने भी देश कट्टर हैं वो सारे के सारे रोटी के लिए परेशान हैं, वहाँ अमन चैन नहीं है। मैं नहीं चाहता कि किसी तरह की कट्टरता यहाँ जन्म ले, लोगों को जातियों में, धर्मों में लड़ाया जाए और यहाँ की सत्ता पर स्थापित किया जाए।
आज जो किसानों के साथ बर्बरता हो रही, उनके साथ अन्याय हो रहा है, ये भी उसी दिशा में कदम है। अगर किसानों की ये मांगे नहीं मांगी गई तो यही किसान हिंसा पर आमादा हो जाएगा, यही बेचारे आगे चल कर के नक्सली बनेंगे, यही आतंकवादी बनेंगे, यही अपने हकों के लिए लड़ेंगे। तो हम नहीं चाहते हैं कि ऐसा कुछ हो, इसलिए सरकार निर्णय ले और ये बिल वापस कर दे। नहीं, किस आधार पे आप कह रहे हैं कि किसान हिंसक हो जाएंगे, नक्सली हो जाएंगे, किस आधार पर? क्योंकि ये तो बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट चल रहा है। देखिए, हम लोग शांति के पक्षधर लोग हैं। ये देश बुद्ध का, कबीर का, नानक का देश है। हम लोग सब चाहते हैं कि ये शांति से ही मामला निपट जाए, लेकिन अगर सरकार ऐसे ही अड़ी रही तो किसान हिंसा कर सकते हैं, या किसानों की आड़ में कोई और अराजक व्यक्ति हिंसा कर सकता है, तो उसका आरोप किसानों पे लग जाएगा, किसान बेचारे जेल चले जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। तो हम नहीं चाहते ना कि ये आंदोलन और लंबा चले, किसान मांगे मान ले, वापस हो जाएगा। नहीं, बुद्ध तो बिल्कुल शांति के पुजारी थे और शांति को प्राथमिकता देते थे। ऐसे में ये कहना कि बिल्कुल अराजकता वाली स्थिति है या हिंसक हो जाएंगे किसान, ये तो बड़ा अटपटा सा नहीं लगता? ये अटपटा तो नहीं है, इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ अभी तक जो आंदोलन चल रहा है, अभी तक कोई भी ऐसी स्थिति पैदा नहीं हुई है। लेकिन ये सरकार ऐसा ही करती है, इसका जो नेचर है पहले से भी हम देखते आ रहे हैं कि इसने ऐसा माहौल पैदा किया है। आपने दिल्ली में देखा होगा, कोरोना के टाइम पर देखा होगा क्या हुआ इस देश में, मारकाट हुई, सब कुछ हुआ ना। ऐसी स्थिति यहाँ भी आ सकती है। ऐसी चीज़ें ऐसा हम महसूस कर रहे हैं, इसलिए हम लोगों को समझाते हैं कि ये देश बुद्ध का है, नानक का है, अम्बेडकर का है, उन लोगों का नहीं है जो इस देश को इस स्थिति में पहुंचा रहे हैं। क्योंकि ये कानून हमने पहले ही बताया ना, ये किसान के लिए नहीं है। जब किसान का सब कुछ चला जाएगा तो किसान तो मरेगा ही, साथ साथ में जो किसान से संबंधित जिनके पास खेती नहीं है वो तो उसी पर निर्भर हैं। उनके पास जब रोटी नहीं रहेगी, जब भूखों मरने लगेंगे तो क्या होगा? वो छीनने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कोई भूखा रहना नहीं चाहता। लेकिन सरकार तो ये कह रही है कि ये जो कानून बनाया गया, पहले तो बिल अध्यादेश के माध्यम से लाया गया, ये किसानों के हित में है। तो फिर आप कैसे कह रहे हैं कि किसानों के हित में नहीं है? किस आधार पे? पूरा कृषि कानून हमने खुद पढ़ा है, हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं। सरकार ज़्यादा बरगलाने का काम ना करे, हम लोगों ने पूरा कानून पढ़ा है। हमारी स्थापित मंडियां हैं, उनके बारे ये नई मंडी बना करके हमारी मंडियों को तहस नहस करना चाह रहे हैं और वो मंडी खास लोगों के हाथों में देना चाह रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के नाम से हमारे किसानों को मजदूर बनाना चाह रहे हैं और जो लिमिट इन्होंने ख़त्म कर दी है भंडारण की, अर्थात यहाँ के जितने भी असहाय, वंचित, कमज़ोर लोग हैं सब हैंड टू माउथ हो जाएंगे। वो जितना कमाएंगे उनका खाने में ही चला जाएगा। ऐसी सरकार की प्लानिंग है, इसलिए हम इस बिल का विरोध करते हैं। चलिए, सरकार से क्या कहना चाहेंगे आप? क्या मांग तो लगातार जारी है, सरकार संशोधन के लिए तैयार है, ये सब कहानी पुरानी हो चुकी है, क्या कहना चाहेंगे? हम सरकार से यही कहना चाहेंगे कि संशोधन और ये सब बातें करने, ये सब मूर्खता की बातें हैं। आपने ज़बरदस्ती इस कानून को थोपा है। इस कानून को जो है इसको वापस आप ले लें और इस देश में शांति होने दें। और जो MSP है, जिसकी मांग किसान कर रहा है, उसका कानून आप बना के किसान को दे दें। MSP हटाने की तो बात हो ही नहीं रही है। नहीं, हटाने की उसकी बात ही नहीं है, कानून की हम बात कर रहे हैं। किसान के लिए जो मिनिमम जो उसकी कीमत है, कम से कम कीमत मांग रहा है ना, जो उसकी कीमत है लागत, उतना भी नहीं मांग रहा है, कम मांग रहा है। उसका आप कानून बना के उसको दे दें, बस उसकी ज़रूरत है, बाकी और कुछ ज़रूरत नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। तो ये थे बौद्ध धर्म के अनुयायी जो किसानों के समर्थन में प्रदर्शन कर रहे हैं और उनका साफ कहना है कि किसान की जो मांग है उसे सरकार मान ले। तीनों ने कृषि कानून को न सिर्फ रद्द किया जाए बल्कि MSP को भी कानूनी गारंटी के दायरे में लाया जाए। कैमरामैन मनीष के साथ मैं फैसल।